एक जंगल में एक शेर रहता था। उसके साथ एक गीदड़ भी रहता था। लेकिन शेर घायल हो गया था, जिसकी वजह से एक कदम चलना भी कठिन हो गया था। कई दिनों से उन्होंने शिकार नहीं किया था, जिसकी वजह से शेर और गीदड़ दोनों भूख से व्याकुल थे। एक दिन शेर ने गीदड़ से कहा, तो किसी शिकार की खोज करके यहाँ ले आ। मैं पास में आए पशु को मार डालूंगा, फिर हम दोनों भरपेट खाना खाएंगे। गीदड़ शिकार की खोज में पास के गांव में गया। वहां उसने तालाब के किनारे एक गधे को हरी हरी घास को खाते देखा। उसके पास जाकर बोला, मामा नमस्कार, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो, इतने दुबले कैसे हो गए? गधे ने उत्तर दिया, भगिनी पुत्र, क्या कहूँ, धोबी बड़ी निर्दयता से मेरी पीठ पर बोझा रख देता है और एक कदम भी ढीला पड़ने पर लाठियों से मारता है। घास मुट्ठी भर भी नहीं देता। स्वयं मुझे यहाँ आकर मिट्टी मिली घास के तिनके खाने पड़ते हैं, इसीलिए दुबला होता जा रहा हूँ। गीदड़ बोला, मामा यही बात है तो मैं तुझे एक जगह ऐसी बतलाता हूँ जहाँ मणि के समान स्वच्छ हरी घास के मैदान है, निर्मल जल का तालाब भी पास ही है। वहाँ आओ और हंसते गाते जीवन व्यतीत करो। गधे ने कहा, बात तो ठीक है भगिनी पुत्र, किंतु हम देहाती पशु हैं, वन में जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे, इसीलिए हम वन के हरे मैदानों में नहीं जाते हैं। गीदड़ बोला, मामा ऐसा न कहो, वहाँ मेरा शासन है, मेरे रहते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह कई गधों को मैंने धोबियों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। गीदड़ की बात सुनकर गधे ने गीदड़ के साथ चलने का निश्चय कर लिया। गीदड़ के पीछे पीछे चलता हुआ वो उसी जंगल में आ पहुंचा जहां कई दिनों का भूखा शेर भोजन की प्रतीक्षा में बैठा था। शेर के उठते ही गधे ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन वो शेर के पंजे में नहीं फंसा, भाग ही गया। तब गीदड़ ने शेर से कहा, तुम्हारा पंजा बिल्कुल बेकार हो गया है, गधा भी उसके फंदे से बच भागता है, क्या इसी बल पर तुम हाथी से लड़ते हो? शेर ने जरा लज्जित होते हुए उत्तर दिया, अभी मैंने अपना पंजा तैयार भी नहीं किया था। वो अचानक ही भाग गया, अन्यथा हाथी भी इस पंजे की मार से घायल हुए बिना भाग नहीं सकता। गीदड़ बोला, अच्छा तो अब एक बार और यत्न करके उसे तुम्हारे पास लाता हूँ, ये प्रहार खाली न जाए। शेर बोला, जो गधा मुझे देखकर भागा है वो अब कैसे आएगा? किसी और पर घात लगाओ। गीदड़ बोला, इन बातों में तुम दखल मत दो, तुम तो केवल तैयार होकर बैठे रहो। गीदड़ ने देखा कि गधा उसी स्थान पर फिर घास चर रहा है। गीदड़ को देखकर गधे ने कहा, भगिनी सुत, तू भी मुझे खूब अच्छी जगह ले गया, एक क्षण और हो जाता तो जीवन से हाथ धोना पड़ता। भला वह कौन सा जानवर था जो मुझे देखकर उठा था? तब हंसते हुए गीदड़ ने कहा, मामा तुम भी विचित्र हो, वह तुम्हारा दोस्त बनना चाहता है और इसीलिए तुम्हें देखकर खुशी से उछल पड़ा और तुम वहाँ से भाग आए, इसीलिए अब चलो, मेरे साथ चलो। गीदड़ की बात सुनकर गधा उसके साथ फिर जंगल की ओर चल दिया। वहां पहुंचते ही शेर उस पर टूट पड़ा। दोनों ने बांटकर गधे का भोजन किया।